सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स आपके लिए लेके आऊँगा, तो ये उसकी फ़र्स्ट वीडियो है। ठीक है। और जो जिन लोगों ने भी मतलब पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, तो वो आप जाके फर्स्ट चेकआउट कर लो। उसके बाद आप ये वीडियो देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। और गाइज़, हमारे ग्रुप का टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और बायो में है। आप वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको स्पोर्ट्स के और फ्यूचर के सिग्नल्स मिल जाएंगे और मार्केट की जो भी अपडेट्स होगी वो आपको वहाँ पर विद इन अ मिनट मिल जाएगी। क्योंकि गाइज़, सबकी वीडियोस बना के अपलोड करने में टाइम लगता है। ठीक है गाइज़, तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं अपनी। देखो गाइज़, जो हमारा ये कंटेंट है ये पेड कंटेंट है। ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। टॉपिक हमारा जो होगा आज का टेक्निकल एनालिसिस, जिसकी बहुत से लोग जो हैं वेट कर रहे थे कि वीडियो कब आएगी। तो गैस, हम जो हैं टेक्निकल एनालिसिस में जो सीखेंगे वो है एडवांस प्राइस एक्शन। ठीक है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। तो गैस, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये डेफिनेशन आपको कहीं भी किताब में या गूगल पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपीरियंस में, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी लोगे ना गाइस, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना कि किताबी नॉलेज से। किताबी नॉलेज से आप बस खाली चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले सकते हो, बट प्रैक्टिकल जब मार्केट में आओगे तो वो सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, लिखा है मैंने व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। ठीक है, यू मूव अलॉन्ग विद प्राइस एंड योर एक्शन डन बाय बेस्ड ऑन नेक्स्ट मूव ऑफ प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन। इसका मतलब यह है कि आप प्राइस के साथ चलते हैं। ठीक है, और आपका जो एक्शन, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्राइस के नेक्स्ट मूव पे होती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन। अब बहुत से लोग कहेंगे सर आपने वही बात बोल दी कि हम प्राइस के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करेंगे। तो गाइस देखो, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है प्रोबेबिलिटी में और प्रिडिक्शन में। आप सोचो, लाइक वन बॉय आउट ऑफ हाउस टू गो स्कूल। एक बच्चा घर से निकलता है स्कूल के लिए, और जो उसकी डायरेक्शन है ऑफ स्कूल की वो है लेफ़्ट राइट। मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान देना, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट देन राइट और देन फाइनली लेफ़्ट। ठीक है, तो बच्चा स्कूल से निकला, पहले लेफ़्ट गया फिर राइट गया। ठीक है, फिर लेफ़्ट गया फिर राइट गया और देन फाइनली वो लेफ़्ट के लिए मुड़ गया। ठीक है, तो अब आप सोचो कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि ये बच्चा स्कूल ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये आपको डायरेक्शन नहीं पता होती और आपसे खाली ये पता, आपको खाली इतना बोला जाता कि बच्चा स्कूल के लिए गया है, तो प्रोबेबिलिटी इसमें कम है। हो सकता है कि वो स्कूल ना जाके किसी और रास्ते पे मुड़ जाए, कहीं और चला जाए, अपने दोस्त के वहाँ चला जाए। ठीक है ना, बट आपने जब पूरा उसका रोड मैप देखा, ठीक है, आप उसको लगातार वॉच कर रहे हो कि वो लेफ़्ट गया राइट गया, लेफ़्ट गया राइट गया, देन फाइनली लेफ़्ट मुड़ गया, तो इसका मतलब अब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि वो स्कूल ही जा रहा है। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि वो 100% स्कूल जा रहा है। हो सकता है कि रास्ते में कोई गली पड़े, उसका मूड कहीं और हो जाए, वो दोस्त के वहाँ घूमने निकल जाए। ठीक है, बट हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि वो फाइनली लेफ़्ट मुड़ गया। ठीक है, और सामने स्कूल है, तो हमने ये पूरा मैप देखा, उसका पूरा रोड मैप देखा। ठीक है, कि वो कैसे कैसे किसके डायरेक्शन पे चला है और किस डायरेक्शन में वो मुड़ा है। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है प्रिडिक्शन में और प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि हम उसको लगातार वॉच आउट कर रहे हैं, हम उसको लगातार स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम जाके किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, इसमें हम खाली प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो घर से निकला है तो सीधे स्कूल गया। हमने कुछ देखा नहीं, उसका डायरेक्शन नहीं देखा, वो किधर मुड़ रहा है किधर नहीं मुड़ रहा है, हमने कुछ भी नहीं देखा, सीधे हमने प्रेडिक्शन कर दिया। तो हमें प्रेडिक्शन नहीं करनी है। हमें प्रोबेबिलिटी हम तब बोलते हैं क्योंकि हमने उसका पूरा मैप देखा है, पूरा डायरेक्शन देखी है, पूरा रोड मैप चेक करा है कि वो किधर से किधर जा रहा है, क्या उसका डायरेक्शन है। तो गैस, फसली जो है हम ये देखेंगे, हम जानना बहुत ज़रूरी है। फसली यू मस्ट टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं।
3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। साइडवेज उसको हम चॉपी मार्केट भी बोलते हैं। तो गाइस हमारी जो आज की थ्योरी थी वो सिर्फ इतनी थी। अब बात करेंगे हम प्रैक्टिकल पे, ठीक है ना। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये मैंने कुछ चार्ट्स आर्ट बनाई है आप लोगों के सिखाने के लिए, ठीक है। तो गैस ये चेकआउट करो आप, यहाँ से प्राइस चला, ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि प्राइस का ये अप ट्रेंड है, प्राइस अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड की पहचान कैसे होती है कि जो भी इसका हायर हाई होता है, प्राइस जब भी चलता है वो एक हायर हाई बनाता है, उस हायर हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाता है, उस प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाता है, और कभी भी अपना हायर लो ब्रेक नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये इसका हायर हाई था, एक मिनट देखो, ये इसका एक हायर हाई था, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया और एक नया हायर हाई बनाया यहाँ पर, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया, दोबारा से एक नया हायर हाई बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये हर बार अपने हायर हाइज ब्रेक कर रहा है, मैं कभी भी अपने हायर लो ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो ये हायर लो था, इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करा और एक नया हायर लो बनाया। ये सा लो ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया और एक नया हायर लो बनाया। इसका मतलब ये हम अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, प्राइस यहाँ पर प्राइस यहाँ से चला यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो है, ये जो नीचे आता है इसको हम गाइस थ्रो बैक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी थी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, तो यहाँ तो थोड़ा प्राइस थ्रो बैक हुआ और दोबारा से यहाँ से अप ट्रेंड में आ गया, फिर थ्रो बैक हुआ, यहाँ फिर से लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है क्लोज करी, प्रॉफिट बुक किया, नीचे आया, फिर से अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो सेलर से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लोअर हाइज होते हैं, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होते हैं, और लोअर लो जो होते हैं ये ब्रेक होते हैं। प्राइस यहाँ से डाउन में आया, एक लोअर लो बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पर लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, प्राइस थोड़ा अप मूव में गया, एक लोअर हाई बना, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सेलर्स हावी हो गए, फिर नीचे आया, इसने अपना लोअर लो जो था प्रीवियस था इसको ब्रेक किया, एक नया लोअर लो बनाया, फिर प्राइस थोड़ा अप मूव में गया, कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन क्लोज करी शॉर्ट की, थोड़ा सा प्राइस अप मूव में आया, फिर सेलर्स हावी हुआ, फिर से प्राइस नीचे आया, तो फिर से एक नया लोअर लो बना। तो हमेशा लोअर लोज ब्रेक होते हैं, कभी लोअर हाइज ब्रेक नहीं होते हैं डाउन ट्रेंड में। देखो ये लोअर हाई था, ये ब्रेक नहीं हुआ, नया बन गया लोअर हाई, फिर ये नया बन गया लोअर हाई, ठीक है। मगर इसके लोअर लोज हमेशा ब्रेक हुए, ये लोअर लो था, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक कैसे हुआ देखो, ये इसका लोअर लो था, ये ब्रेक हुआ, एक नया लोअर लो बना, ठीक है। तो गैस ये था आपका अप ट्रेंड, ये था आपका डाउन ट्रेंड। अब आते हैं साइडवेज मार्केट क्या होती है। जैसे कि मान लो ऊपर एक सप्लाई है, नीचे एक डिमांड है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। मार्केट जो प्राइस है वो इसके बीच में वैरी कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट पे आके बाउंस कर रहा है और रेजिस्टेंस पे जाके नीचे आ रहा है, फिर बाउंस कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बाउंस कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो मतलब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। इसमें बार बार लोगों के ऐसे हिट होते हैं, तभी हम साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। बट जब भी साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट होता है, तो जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा ना, उस साइड में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। और यहाँ पर ये साइडवेज में होता क्यों है, साइडवेज में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर्स की फाइट हो रही होती है, ठीक है। जो भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाता है, ठीक है, जो भी इस फाइट में जीत जाता है, अगर बुल्स जीत जाते हैं तो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, और अगर बियर्स जीत जाएंगे तो प्राइस को नीचे ले आएंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपका एक मैंने थ्योरी बताई है, थोड़ा सा एक आर्ट बना के आपको समझाने की कोशिश करी है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं। बीटीसी पे देखें, बीटीसी का चार्ट किधर है, ये आया बीटीसी का चार्ट। ये कल मैंने इसमें ट्रेड करी थी, तो उसी का ये थोड़ी सी में ड्राइंग करी हुई है। देखो गाइस, यहाँ पर क्या हुआ, एक प्राइस यहाँ से सब प्राइस क्या, देखो यहाँ पर एक पहले से सपोर्ट था, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा अगर पीछे कर दूँ, यहाँ पर
तो प्राइस का एक पहले से यहाँ पर सपोर्ट था। अब गाइस जो विक्स बनी है ना, इन विक्स के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन में हमने सबसे पहले स्टडी करना है। एक मिनट आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड कर लिया, ठीक है, हमने ट्रेंड को पहचाना। उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानेंगे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानेंगे, उसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स रीड करेंगे, उसके बाद हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स रीड करेंगे, ठीक है। तो ये हम चीज़ें आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। बट हमारा आज का टॉपिक जो था वो था हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये हमारा थर्ड पार्ट होगा हमारा चार्ट का। चार्ट में जितने भी चार्ट्स हैं, चाहे उसके लिए मुझे 2 से 3 वीडियो बनानी पड़े, हर एक चार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। और कैंडल स्टिक पैटर्न, पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ कैंडल स्टिक क्या होती है, और कैंडल स्टिक्स में पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। और जो 3 कैंडल्स होती हैं उनको मिलके जो पैटर्न्स बनता है, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, वो क्या होता है, वो हम सबके बारे में स्टडी करेंगे। और सिंगल जो कैंडल स्टिक होती है ना, उसको हम कैसे स्टडी करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में जब उसकी बारी आएगी। अभी हमारा चल रहा है ट्रेंड। देखो गैस, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है जो मैंने आपको बताया था, एक लो बना, ऊपर गया, एक हायर हाई बना, ठीक है। प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, एक हायर लो दूसरा बना, फिर एक हायर हाई बना, फिर एक हायर लो बना, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन थी, इसकी ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक पर भी हम ट्रेड करते हैं, बट ये ट्रेंड लाइन देखो सही से ब्रेक नहीं हुई है, दोबारा से इसने इसी को स्टडी करके, ठीक है, और दोबारा से देखो ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है, और ब्रेकआउट करके सपोर्ट भी ले लिया है इसका, ठीक है। अब जो इसकी ये लास्ट स्विंग है, ठीक है, ऊपर की, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब जो ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके अगर ये अपनी ये लास्ट स्विंग है, इसको यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा, ठीक है ना, और ऊपर को जाएगा, तो हम यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं बीटीसी में। बट अभी हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैटिक का चार्ट देख लेते हैं। देखो गैस, चॉपी मार्केट देखो, ये है बॉक्स में बना हुआ है, चॉपी मार्केट है, कुछ नहीं कर सकते इसमें आप, ठीक है। यहाँ पर नीचे आया, सपोर्ट लिया, ठीक है, एक इनने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, बट प्रीवियस लो जो उसका हायर लो था, उसके बाद आके दोबारा इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है, और दोबारा जा रहा है, और जो इसका हायर हाई है यहाँ पर दोबारा जाके ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से अप ट्रेंड में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इसने प्रीवियस देखो, ये तो क्लियर है कि इसने हायर लो को अपने ब्रेक नहीं किया है, बट इन्हें नया हाई लो अभी तक नहीं बनाया, तो इसे हम अप ट्रेंड में नहीं बोलेंगे, ठीक है। और देखते हैं चार्ट। देखो ऐसे में आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा डाउन ट्रेंड है या नहीं है। अगर इसको मैं पैरेलल चैनल में लेके आ जाऊँ, ठीक है, ये इसने एक लोअर लो बनाया, ऊपर गया, एक हायर हाई लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर इसने एक लोअर लो बनाया, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर इसने एक लोअर लो बनाया था, फिर यहाँ पर आके इसने एक दोबारा लोअर लो बनाया, यहाँ पर आके इसने दोबारा लोअर लो बनाया, और यहाँ पर जो है देखिए लोअर हाइज बना रहा है। यहाँ पर इसने लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पर आया लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पर आया लोअर हाई बनाया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा डाउन ट्रेंड में है। ये एक चॉपी मार्केट ही समझ लिए, ये जो है आपका ये जो हिस्सा है इतना, ठीक है, इसको आप चॉपी मार्केट ही समझ लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप कैसे कैसे भी करके ट्रेड नहीं कर पाओगे इसमें। और देख लेते हैं चार्ट। देखो इस मार्केट में क्या ही ट्रेड करोगे गाइस आप। कोई क्लियर दिखे मुझे आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो गाइस, इसमें भी आप नहीं समझोगे, कुछ क्लियर दिखे। देखो यहाँ पर बियर फ्लैग था, ठीक है, ये आप छोड़ो, ये आप मत देखो, ठीक है। आप बस खाली इतना देखो,
ठीक है, ये एक पैटर्न भी है गाइस, ठीक है, चार्ट पैटर्न भी है। वो चार्ट पैटर्न आप मैं दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप ये देखिए कि डाउन ट्रेंड को कैसे पता करते हैं। ठीक है, ये एक देखो, एक यहाँ पर लोअर हाई बना, ठीक है, ये यहाँ पर देखो एक लोअर हाई बना, ये देखो यहाँ पर एक लोअर हाई बना, ठीक है, यहाँ पर देखो एक लोअर लो बना, ये देखो एक लोअर लो बना, ये देखो एक लोअर लो बना, ठीक है, ये देखो एक लोअर लो बना, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल आप इतना देखो कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड क्या क्या है। गाइस इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप थोड़ा सा देखो ध्यान से, आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये चार्ट बताइए अप ट्रेंड में है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन में यहाँ लगा दूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मुझे क्लियर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तब भी आप देखने की कोशिश करो इसमें कि ये देखिए यहाँ पर एक लोअर लो बना था, ऊपर गया, एक इसने लोअर हाई बनाया, फिर जो ये लोअर हाई था, मगर इसमें क्लियर समझ में नहीं आएगा आपको। एक नया चार्ट देखते हैं, ये देखो एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। ये देखो गाइस कितना प्यारा डाउन ट्रेंड का चार्ट है। ठीक है, इसमें देखो गाइस यहाँ पर लोअर लो बना, ठीक है, यहाँ पर एक लोअर हाई बना था, फिर यहाँ पर एक लोअर लो बना, यहाँ पर एक लोअर हाई बना, ठीक है, फिर यहाँ पर एक लोअर लो बना, उसके बाद सीधे चार्ट देखो नीचे ही आ रहा है। ठीक है, एक लोअर हाई बना यहाँ पर, फिर देखो एक नीचे यहाँ पर लोअर हाइज यहाँ पर बना, फिर चार्ट देखो यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, ये एक सपोर्ट थी, ठीक है ना, इसको ब्रेकआउट करा, नीचे आया, और फिर यहाँ से चार्ट जो है अपने अप ट्रेंड में आया। चार्ट ने जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना गाइस, तब अपना जो प्राइस जो अपना मार्केट होता है वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, जब भी कोई ट्रेंड लाइन या नीचे जो है कोई प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन क्या, कोई चार्ट पैटर्न बनता है, ठीक है गाइस, तो वहाँ पर प्राइस जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, और जब भी प्राइस अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है ना, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है। जैसे ये पूरा डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पर आके इसको एक सपोर्ट थी, ठीक है ना गाइस। देखो मैं जो हूँ करंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करता हूँ, तभी आपको मेरी लाइनें बहुत लंबी लंबी खींची हुई नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आके ये सपोर्ट लिए थे, सपोर्ट पे लेके यहाँ पर इसकी जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर एक रेजिस्टेंस था, बट यहाँ पर ट्रेड बनती नहीं। ठीक है ना, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तब ट्रेड आपको इजीली मिल सकती थी यहाँ पर। और देखते हैं कोई BTC में कल मैंने ट्रेड लिया था, ये देखो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो चार्ट मूव कर रहा है, हाई हाइज और हाई लो बना रहा है, आपको दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसने एक हाई लो बनाया, एक यहाँ पर हाई हाई बनाया, ये एक इसने हाई लो बनाया, ये इसने एक हायर हाई बनाया। ठीक है ना, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ठीक है, हम 3 पॉइंट्स को मिलाते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन को परफेक्ट होने के लिए 3 पॉइंट्स का मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक, बिना अगर 3 पॉइंट्स टच नहीं हो रहे हैं तो वो ट्रेंड लाइन हमारी सही से वर्क नहीं करेगी। बट आप ये मत देखो, अभी ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन जब मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसमें सही से दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप बस खाली देखो कि ट्रेंड कैसे फॉलो करता है। ये देखो गाइस यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, ये आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक हाई लो मिला, एक हायर हाई मिला, ठीक है, एक यहाँ पर हाई लो मिला, सॉरी, एक यहाँ पर आपको हाई लो बना,
एक यहाँ पर आपको हायर हाई मिला, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर एक हायर लो बना, ये ऊपर जाके एक नया हायर हाई बनाया, तो ये एक अप ट्रेंड में है, ठीक है गाइस। तो गैस आप लोग जाके चार्ट्स खोलो, ठीक है। चार्ट्स पे आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको ईजिली समझ में आएगा। देखो मैंने कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं बनाई है, बट मुझे साफ दिख रहा है कि ये आप ट्रेंड में है, ठीक है। कहाँ डाउन ट्रेंड में है, कहाँ चॉपी मार्केट आ गया। हाँ चॉपी मार्केट में आपको और दिखा देता हूँ। देखो गैस सीधा सीधा दिख रहा है ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये देखो सीधा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। चॉपी मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको। अब गाइस जैसे कि ये चीज़ें होती हैं ना, ये जो जगह होती है, जैसे कि माना कि यहाँ से लेकर आप इसको ये इतना कर लो, ठीक है। ये चॉपी मार्केट हो गया। बट गाइस मैंने आपको क्या बोला था, चॉपी मार्केट का जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट उसका बहुत अच्छा होता है, आप उसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इसका जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है ना। प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं जब साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट होता है। ये देखो भाई, ठीक है। ये चॉपी मार्केट है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, सपोर्ट पे ऊपर जा रहा है, फिर यहीं पर मंडरा रहा है ऐसे ऐसे करके, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। कोई डायरेक्शन पर कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल रही कि किस साइड में मार्केट जाना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुल्स और बियर की फाइट्स हो रही हैं। देखो कितना प्यारा चार्ट है गाइस, मैटिक का चार्ट देखो आप, कितना प्यारा चार्ट है। देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया है इसने। पहले तो ये है कि यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिला है, बट गाइस ठीक है, ये मैं आपको सपोर्ट ऐसे बाद में बताऊंगा। बट फिलहाल यहाँ पर एक ट्रेड बन रही है मैटिक के अंदर, ठीक है। मैटिक के अंदर ट्रेड ये बन रही है, चलो मैं आपको मैटिक के ट्रेड दे ही देता हूँ इसमें। जैसे कि मैटिक के ट्रेड ये है, ठीक है। ये मैटिक का 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम में इसका रेजिस्टेंस क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया। अभी दोबारा से अगर ब्रेकआउट करके यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैटिक में हमारी लॉन्ग की पोजीशन बन सकती है। बट खाली आप लोगों को अपना ध्यान रखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा हो, ठीक है ना। 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो कम से कम आप लेके चला ही करें, इससे कम में नहीं बनती है कुछ बात, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, आप लोग कैसे देखते हो, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे देखते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो आपका एसएल कितना जा रहा है, ठीक है। एसएल मतलब कि हमने ये माना है कि ये हमारा एसएल जो है 1% का है, ठीक है। तो ये आपका कितना है, 3% का, ठीक है। ऐसे करके आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बनना है, क्योंकि हमको ये ट्रेड लेनी है रीटेस्ट के बाद, जो स्विंग होगी उसके ब्रेक के बाद, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया। अब इस सेटअप को आपको खेलना कैसे, इस सेटअप को आपको खेलना है 50 मिनट के चार्ट में जाके, ठीक है। ये ट्रेड 50 मिनट के चार्ट में जाके अच्छे से काम करेगी। अब गैस आप बोलोगे ये सब ऊपर से जो 1-2 कैंडल बनी है, गैस ये ना हम एक जोन को फाइंड आउट करते हैं। चलो ठीक है गैस, फिर वो जोन वन की बातें होने लगेंगी। तो आज का टॉपिक जो था गैस, वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट क्या होता है, ठीक है गैस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस की होगी, उसके लिए आप वेट करना, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।